हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू हम अपनी क्लास चला रहे हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैप्टर चल रहा था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम परसेंटेज को खत्म कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए न्यूज सेम है। विद्या कश्यप और बीसीएमआर क्लासेस दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, अरेटेक चैनल विद्या कश्यप नाम से आपका बना हुआ है, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपना आगे का टाइप करते हैं। और आपको बताइए कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो आप सभी अपना सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप अपना 100% एग्जाम में दें और अच्छे से अच्छे करके आए। मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करें। एक्यूरेसी अपनी सटीक रखें और सबके लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आगे का टाइप करते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदे, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिए। जितने रुपए में 20 कलम खरीदे, सीपी कॉस्ट प्राइस 20 कलम, 20 कलम मतलब पेन, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिए। सीपी 20 का, ये हम 20 पेन सीपी कॉस्ट किए, विक्रय किया मतलब सीपी क्रय मूल्य के बराबर 20 पेन। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस 20 पेन, उसने 20 पेन खरीदे और 15 पेन बेच दिए, यानी कि सेल कर दिए। सेलिंग प्राइस 15 पेन। अब ये बोल रहा है कि जितने के 20 पेन उसने खरीदे थे, उतने के उसने 15 पेन बेच दिए, तो उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। कुछ नहीं है, सिंपल है सवाल में, कुछ भी नहीं है। 20 पेन का सीपी हम मान लेते हैं 20 रुपए। जितनी हमें वस्तु दे रखी है उतने ही हम सीपी या एसपी मानेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि हमें आसानी रहे सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, 20 पेन 20 रुपए की, यानी कि एक पेन 1 रुपए की। अब बोल रहा है कि जितने के 20 पेन खरीदे, उतने के ही उसने 15 पेन बेच लिए, तो एसपी कितना हो गया? 15 पेनों का एसपी कितना हुआ? 20 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? 20 पेन उसने 20 रुपए के खरीदे, ये 20 रुपए हमने माना है, सवाल में दिया नहीं है। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदे, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिए, तो बताओ उसकी लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ? बस उसने इतना दिया है, हमने 20 रुपए मान लिया 20 पेनों का क्रय मूल्य, तो 15 पेनों का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपए, क्योंकि उसने बोला है 15 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के बराबर, 20 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 20 पेनों का 20 रुपए, तो 15 पेनों का 20 रुपए। अगर हम यहां से सीपी देखें 15 पेनों का, तो 15 पेनों का कितना होगा फ्रेंड्स? 15 रुपए होगा कि नहीं होगा? 15 रुपए होगा कि नहीं होगा? 20 पेनों का हमने क्रय मूल्य माना 20 रुपए, तो 15 पेनों का क्रय मूल्य कितना होगा? एक पेन का 1 रुपए, तो 15 पेनों का 15 रुपए। ठीक है, 15 पेनों का क्रय मूल्य 15 रुपए, 15 पेनों का विक्रय मूल्य 20 रुपए। हमारे पास ये दोनों सेम है। अब हमें लाभ और हानि का पता चल गया ना। 15 पेनों पे हमें कितने का? 5 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? 15 ये पेन है, 15 रुपए नहीं। अब इस 15 रुपए पे, ये लाइन समझ में आई ना फ्रेंड्स? 15 पेनों पे 5 रुपए का लाभ हुआ। देखो, 20 पेन 20 रुपए के, 15 पेन 20 रुपए के बेच दिए। 20 पेन 20 रुपए के खरीदे, 15 पेनों का क्रय मूल्य, उसने 15 पेन, अगर वो 15 पेन खरीदता तो कितने रुपए के खरीदता? 15 रुपए के। अब 15 पेन बेचे कितने के? 20 रुपए। 1 मिनट के लिए हमें इसे एक वस्तु मानना है कि ये केवल एक वस्तु है। जो हमारी 15 पेन है, ये केवल एक वस्तु है। एक वस्तु, या मतलब हम कहते हैं पूरा 15 पेन का एक पैकेट है, तो हम ये कहते हैं कि एक पैकेट का विक्रय मूल्य 20 रुपए और एक पैकेट का विक्रय मूल्य 15 रुपए। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? एक पेन की पैकेट का, जिसमें पैकेट में 15 पेन थे, वो हमने 15 रुपए का खरीदा,
और उस पेन के पैकेट को जिसमें 15 पेन थे उसे हमने 20 रुपए में बेच दिया। तो क्या रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। पहले हानि हुई, लाभ हुआ ना, 5 रुपए का लाभ हुआ। कहां से हुआ? 15 रुपए से हुआ, गुणा 100, 5 दिया, 3 का भाग देंगे इसमें, 33 सही 1/3%। क्या होगा फ्रेंड्स? लाभ। ठीक है, इस सवाल में हानि नहीं होगी। सवाल में ऑप्शन आएंगे आपको 33 सही 1/3% लाभ, 33 सही 1/3% हानि, या फिर 2 4 ऐसे 30% लाभ 30% हानि। तो हमें इस सवाल में लाभ होगा और कितना होगा? 33 सही 1/3% या 33.33%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट? आगे का सवाल है? ठीक, चलो आगे का सवाल लेते हैं। सेम सवाल है, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको समझना है। अगला सवाल कह रहा है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय किया, बनिए का लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। सीपी की उसने 25 वस्तुएं, 25 रुपए की मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय सीपी या क्रय, मैंने पहले आपको क्रय बताया था, इंग्लिश में हम सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 25 रुपए 25 वस्तुओं का। अब बोल रहा है कि उतने ही रुपए में 18 वस्तुएं बेच दी उसने। 18 वस्तुएं कितने रुपए में बेच दी? 25 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, 18 वस्तुएं 25 रुपए में बेची, 25 वस्तुएं 25 रुपए में खरीदी, तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 18 वस्तुओं, सीपी कितना होगा 18 का? 18 रुपए। ठीक है ना, 18 रुपए सीपी होगा, तो लाभ कितना होगा? लाभ 25 माइनस 18 इक्वल टू 7 रुपए। अब लाभ हो रहा है क्या हानि हो रही है? सीधा सीधा लाभ हो रहा है इस सवाल में। जब हमें लाभ हो रहा है, जब लाभ हो रहा है हमें, तो लाभ परसेंटेज निकलेगा, तो लाभ परसेंटेज निकाल देते हैं। चलो, क्या रुपए का लाभ हुआ? 7 रुपए का। कहां से हुआ? 18 रुपए से, गुणा 100। ठीक है, 50 बार, 2 से ये 9 बार, 2 से काटे हमने, 2 9 18, 2 से काटे 50 बार, 5 सत्तू 35, 350 बटे 9, 9 का भाग दे देंगे इसमें, जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। 9 बनना 9 दिया 27, 8 बचे 9 8 72, 8 बचे 38 सही 8/9%। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? लाभ होगा। सवाल में हानि नहीं होगी। इसने हमें पूछा कि लाभ या हानि परसेंटेज बताओ, तो हमने बता दिया कि लाभ होगा और कितना परसेंट होगा? 38 सही 8/9%, या 38 पॉइंट कर देंगे तो 8 8 8 8 8 9 8 72 9 8 72 9 8 72 चलता रहेगा, 38.89%। ठीक है, 9 क्यों कर दिया? 9 8 72 9 8 72, पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा होता है तो हम संख्या को रोकने के लिए क्या करते हैं? एक संख्या बढ़ा के लिख देते हैं, तो वही मैंने लिख दिया 38.89%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? सेम सवाल है पिछले जैसा, कुछ भी कठिन नहीं है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किया, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किया, जिस मूल्य पे क्रय किया उसी मूल्य पे 18 वस्तुएं बेच दी। यानी कि हमने मान लिया 25 वस्तुएं 25 रुपए की खरीदी, तो 18 वस्तुएं 25 रुपए की बेच दी। अगर 25 वस्तुएं हमने 25 रुपए की खरीदी थी, तो 18 वस्तुएं कितने की खरीदी हूँ? जाहिर सी बात है, एक वस्तु जब हम 1 रुपए की खरीद रहे हैं तो 18 वस्तुएं कितने की खरीदेंगे? 18 रुपए की। तो लाभ कितना? 18 की हमने वस्तुएं खरीदी और 25 रुपए की बेच दी, तो हमें लाभ होगा या हानि? सिंपल सा, लाभ होगा। लाभ होगा तो कितना होगा? 25 माइनस 18 यानी कि 7 रुपए का। लाभ परसेंटेज निकाल सकते हैं, 7/18 गुणा 100, 2 बार कट के, 2 से ये 9 बार, 2 से 50 बार, 350/9, 38 सही 8/9%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करें, समझ में आया? चलो फ्रेंड्स, आगे वाला सवाल देखते हैं। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा के 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। रहीम को कितने % लाभ या हानि हुई? 40 संतरों का क्रय मूल्य, सीपी बराबर
क्रय कितने की है, 40 संतरे हैं, तो हम 40 रुपए ही मान लेते हैं। 40 संतरों का सीपी हमने कितना मान लिया, 40 रुपए। एसपी किया उसने कितने कितने संतरे सेल किए, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 संतरे जब उसने बेचे तो कितने रुपए के बेचे, 40 रुपए के। कैसे, इसमें बोला है फ्रेंड्स कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो रहीम को कितने % लाभ या हानि हुई। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। 40 संतरों का क्रय मूल्य हुआ 40 रुपए, 50 संतरों का विक्रय मूल्य हुआ 40 रुपए। अब यहाँ पे ये 50 दे रखा है, तो हम 50 करेंगे 50 संतरों का विक्रय मूल्य। जब हम 50 संतरों का विक्रय मूल्य लिखेंगे, 50 संतरों का विक्रय मूल्य तो 40 रुपए हमने लिख रखा है, 50 संतरों का क्रय मूल्य निकालेंगे फ्रेंड्स। तो जब हमने 40 संतरे 40 रुपए के खरीदे तो 50 संतरे कितने के खरीदेंगे, 50 रुपए के। ठीक है, हमने 50 संतरे 50 रुपए के खरीदे और 40 रुपए के बेच दिए। 50 संतरों का विक्रय मूल्य 40 रुपए, 50 रुपए के खरीदे तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि, सीधी सी बात है, हानि होगी। हानि कितनी होगी, 50 माइनस 40 कितना हुआ, 10 रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से हम हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितने की हानि हुई, 10 की। 50 संतरों की क्रय कितना था, 50, कहां से वो हानि हुई, 50 से गुणा 100, 50 से 2 बार 10 दूनी 20, 20% की हुई हानि। समझ में आया फ्रेंड्स। चलो जल्दी से हम आज का एक आखिरी सवाल लेते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय किए, कुछ अंडों का क्रय विक्रय इस प्रकार किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। सीपी किए उसने 60 अंडे, कितने रुपए के मान लेते हैं, 60 रुपए के। एसपी किए उसने 75 अंडे, कितने रुपए के, 60 रुपए के, क्योंकि बोला है 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ पे 75 अंडों का सीपी निकाल सकते हैं। 75 अंडों का 75 रुपए। 60 अंडे हमने जब 60 रुपए के खरीदे होंगे तो 75 अंडे कितने के खरीदे, 75 रुपए के। सिंपल सी बात, 75 अंडे हमने बेच कितने के दिए फ्रेंड्स, 60 रुपए के। तो हमें लाभ हुआ या हानि, सीधी सी बात है, हानि होगी। कितनी हुई, 75 माइनस 60 कितने रुपए की, 15 रुपए की। अब हम यहाँ से हानि परसेंट भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना फ्रेंड्स, कितनी आसानी से। 15 कहां से हानि हुई, कितने से हानि हुई हमें, 75 से गुणा 100, 15 पन्ना 75, 5 से ये 20 बार। हानि कितनी हुई फ्रेंड्स, 20% की। आया समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।